हेलो। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास होगा ऑब्स एंड गायनिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ओबीजी एंड गायनिक में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओबीजी के बारे में, ओबीजी जो सब्जेक्ट है, ओबीजी के सब्जेक्ट में रिलेटेड हम लोग ओबीजी दैट इज ऑब्स एंड गायनिक। तो ऑब्स्टेट्रिक्स अलग है एंड गायनिक अलग है। ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स में हम लोग जो भी डिजीज पढ़ेंगे ये डिजीजेज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी होगी। और गायनिकोलॉजी में जो रिलेटेड पढ़ते हैं, गायनिक मतलब होता है रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक गायनिक होता है और एक ऑब्स्टेट्रिक होता है। तो अलग अलग चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोग की जो क्लासेस होंगी वो आप लोग की क्लासेस बेसिक से स्टार्ट होकर एक एंड लेवल तक जाएगी। तो ओबीजी में हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास जो होगी, आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगी कि ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है, गायनिकोलॉजी क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक के ड्यूरेशन क्या होते हैं। जैसे कि ऑब्स्टेट्रिक एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस होता है जिसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं, वो होता है ऑब्स्टेट्रिक। गायनिकोलॉजी जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जो भी डिजीजेस पढ़ते हैं, जो भी डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, वो गायनिक के केस में जाते हैं। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम लोग सेम जैसे हम लोग का पढ़ने का टेक्निक क्या होगा, अगर हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लो हम लोग ओबीजी पढ़ रहे हैं, ओबीजी का टॉपिक हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड हम लोग के जितने भी एमसीक्यूज भी बनते हैं वो सारे एमसीक्यूज भी मैं आप लोग को करवाऊंगी। एमसीक्यूज से रिलेटेड, एमसीक्यूज में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग एमसीक्यूज भी इसमें पढ़ेंगे। साथ साथ में हम लोग एमसीक्यूज के साथ साथ में एमसीक्यूज जो होंगे वो पूरे के पूरे एमसीक्यूज रैशनली बेस्ड होंगे। रैशनली बेस्ड मतलब जो भी एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे वो पूरे रैशनल बेस्ड हम लोग क्वेश्चन वाइज सॉल्व करते चले जाएंगे। तो हर एक टॉपिक, एक टॉपिक पढ़ेंगे, वही टॉपिक के बारे में एमसीक्यू साइड बाय साइड हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू की जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ऑब्स्टेट्रिक्स। सबसे फर्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। तो ऑब्स्टेट्रिक्स जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ओबीजी एंड गायनिक, दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, ओबीजी एंड गायनिक। ओबीजी दैट मीन्स ऑब्स्टेट्रिक्स, ओबीजी दैट मीन्स ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनिक दैट मीन्स गायनिकोलॉजी, गायनिक दैट मीन्स गायनिकोलॉजी। तो व्हाट इज इंटरेस्ट, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो ऑब्स्टेट्रिक के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी। आप लोग साइड बाय साइड नोट्स भी लिखते चले जाइए। जो जो मैं लिखवा रही हूँ वो सारे नोट्स आप लोग के सीक्वेंस में होने चाहिए। तो उसके हिसाब से आप लोग नोट्स भी लिखते चले जाइए। और इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी, ओबीजी के इंट्रोडक्शन में सबसे पहला वर्ड आता है मिडवाइफरी। मिडवाइफरी मीन्स मिडिल एंड वाइफ। तो व्हाट इज मिडिल? मिडिल मीन्स विथ द वुमेन, विथ द वुमेन। ये साइन आप लोग को समझ में आ रहा है? दिस इज विथ, ये साइन को हम लोग विथ बोलते हैं और ये सिंबल को बोला जाता है विच। तो कहीं भी मैं ये सिंबल यूज करूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि विथ क्या है और विच क्या है। तो व्हाट इज मिडवाइफरी? मिडवाइफरी दो पार्ट में डिवाइडेड है, वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मिडिल एंड वाइफ। व्हाट इज मिडिल? मिडिल मीन्स विथ द वुमेन, वाइफ मीन्स प्रेगनेंसी या फिर प्रेग्नेंट फीमेल, वाइफ मीन्स प्रेगनेंसी या फिर प्रेग्नेंट फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल। तो व्हाट इज मिडवाइफरी? प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट विद द वुमेन मीन्स जो वुमेन प्रेग्नेंट है उसको हम लोग मिडवाइफरी में काउंट करते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी। सो लेट अस डील विद द डेफिनेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं ऑब्स्टेट्रिक की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। तो साइड बाय साइड आप लोग लिखते भी चले जाइए। कोई भी क्वेरीज होगी तो हम लोग के हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विथ, दैट डील्स विथ that deals with pregnancy
and related disorder that deals with pregnancy and related disorder. So this is the definition of obstetrics. What is obstetrics? It is the branch of medical science that deals with pregnancy and related disorder. इसका मतलब क्या हुआ? प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स. प्रेगनेंसी के अंदर में कौन कौन से क्या क्या चीज आ जाते हैं? प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल एबॉर्शन हो गया, एबॉर्शन भी एक प्रेगनेंसी में आता है. एपीएच मदर, एपीएच व्हाट इज एपीएच? एंटीपार्टम हेमरेज. व्हाट इज पीपीएच? पोस्टपार्टम हेमरेज. तो ये सब डिजीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जब हम लेबर पढ़ लेंगे. लेबर के बाद हम लोग ओबीजी के जब डिजीजेस पढ़ेंगे तब इसका डिटेल्स हम लोग नॉलेज लेंगे. तो एबॉर्शन, एपीएच, पीपीएच, एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, ये सब जो केसेस आते हैं ये पूरे केसेस किसके अंडर में आते हैं? ऑब्स्टेट्रिक के अंडर में आते हैं. मींस जब मदर प्रेग्नेंट है उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स. जिस दिन से मदर प्रेगनेंसी कंसीव करी मींस फर्स्ट डे ऑफ कंसेप्शन, जिस दिन वो कंसीव करी प्रेगनेंसी उस दिन से उसको प्रेगनेंसी मदर, प्रेग्नेंट मदर के नाम से जाना जाएगा. कब तक प्रेगनेंसी होगी? 6 वीक आफ्टर डिलीवरी. डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद तक हम लोग प्रेगनेंसी स्टेज को ऑब्स्टेट्रिक्स केस में काउंट करेंगे. तो कब से कब तक हम लोग ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं? ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं. ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं. तो ड्यूरेशन that means first day of conception till 6 weeks after delivery. First day of conception 6 till 6 weeks after delivery. अगर वीक्स में काउंट ना करें, डेज की बात करें तो 42 days आफ्टर डिलीवरी. 42 days आफ्टर डिलीवरी. तो ये ड्यूरेशन किसको बोल रहे हैं हम लोग? इस ड्यूरेशन को क्या बोल रहे हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स. इस ड्यूरेशन को क्या बोल रहे हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स. तो ऑब्स्टेट्रिक का डेफिनेशन हम लोग देखे थे. ये क्या है? ये ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जो डील करता है प्रेगनेंसी और रिलेटेड डिसऑर्डर को डील करता है, उसको हम लोग ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं. ड्यूरेशन की बात करें तो फर्स्ट डे ऑफ कंसेप्शन से लेकर 6 हफ्ते, डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद तक के हम लोग केस को ऑब्स्टेट्रिक केस मानते हैं. सो नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जांपल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स. ऑब्स्टेट्रिक्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्स्टेट्रिक के एग्जांपल जैसे मैंने बताई, एबॉर्शन. एबॉर्शन का केस ऑब्स्टेट्रिक में जाएगा. नेक्स्ट होगा एपीएच. व्हाट इज एपीएच? दैट इज एंटीपार्टम हेमरेज. व्हाट इज एपीएच? दैट इज एंटीपार्टम hemorrhage. What is next case is PPH. What is PPH? That is postpartum hemorrhage. Postpartum hemorrhage. What next case is inversion of uterus. Inversion of uterus. तो ये पूरे केसेस, ये एग्जांपल्स की बात करें, ये पूरे केसेस किसके अंडर में जाएंगे? ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर में जाएंगी. तो अभी क्वेश्चन पूछा जाता है. क्वेश्चन जो आता है, जैसे मैं बताई थी आप लोग को हर टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताएंगे. तो क्वेश्चन को आप लोग जब भी नोट कॉपी में लिखेंगे तो नोट करके लिखेंगे या फिर क्वेश्चन करके लिखेंगे और इसको पूरी तरह से ब्रैकेट में कवर करेंगे. इस तरीके से नोट्स लिखे जाते हैं. तो क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है दैट इज most common obstetrical problem. Most common obstetrical problem. सबसे मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम अगर आपसे पूछा गया है और ऑप्शन में लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन एबॉर्शन, सेकंड ऑप्शन इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, थर्ड ऑप्शन आपका है एक्लेम्शिया एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका पीपीएच. तब आप क्या आंसर टिक करेंगे? तो जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर बता चुकी हूँ कि एबॉर्शन भी एक ऑब्स्टेट्रिकल का केस है, एपीएच भी है, पीपीएच भी है और इन्वर्जन ऑफ यूट्रस भी है. तो इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया? मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम क्या है? सबसे कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम कौन सा है? तो अगर हमारे पास ऑप्शन एबॉर्शन है तो हम लोग एबॉर्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे. इन केस अगर एबॉर्शन नहीं होता ऑप्शन में तब आपको इन्वर्जन ऑफ यूट्रस प्रायोरिटी में देना है. ठीक है.
तो एबॉर्शन को हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, एबॉर्शन को क्या देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, और इन्वर्जन ऑफ यूट्रस को सेकेंड प्रायोरिटी देनी है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेक्टिकल प्रॉब्लम, तो मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेक्टिकल प्रॉब्लम एबॉर्शन को देंगे आप लोग। एबॉर्शन तब जब फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग एबॉर्शन को देंगे। इन केस अगर एबॉर्शन ऑप्शन में नहीं है तब आपको इन्वर्जन ऑफ यूट्रस टिक करना है, अदरवाइज एबॉर्शन सही आंसर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। तो अभी तक हम लोग जो डिस्कस करें वो क्या क्या डिस्कस करें, ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक को हम लोग मिडवाइफरी बोलते हैं, मींस प्रेगनेंसी विद द वुमेन। ऑब्स्टेट्रिक का डेफिनेशन देखें कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर जो भी डिस्कस हम करते हैं वो ऑब्स्टेट्रिक में आते हैं। ऑब्स्टेट्रिक का ड्यूरेशन हमने देखा कि फर्स्ट डे कंसेप्शन के पहले दिन से लेकर 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 6 हफ्ते तक का स्टेज तो कौन से कंडीशन में जाता है, ऑब्स्टेट्रिक में। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम, तो पहला प्रायोरिटी अपन को किसको देना है, एबॉर्शन को। अगर एबॉर्शन ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी अपन को किसको देना है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस को। अगर दोनों आप लोग के ऑप्शन में है तब हम लोग को एबॉर्शन को पहला प्रायोरिटी देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्स्टेट्रिक्स। अब नेक्स्ट अपन डील करते हैं गायनेकोलॉजी। अभी तक हम लोग पढ़े हैं वो क्या था, ऑब्स्टेट्रिक। नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं दैट इज गायनेकोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी का डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। गायनेकोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट deals with female reproductive system, female reproductive system and related disorder, female reproductive system and related disorder. So this is all about the definition of gynecology. गायनेकोलॉजी के डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे कौन कौन से हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल जेनेटाइलिया और दूसरा होता है इंटरनल जेनेटाइलिया, एक्सटर्नल जेनेटाइलिया एंड इंटरनल जेनेटाइलिया। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर बोला जाए तो क्या होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज अदर देन प्रेगनेंसी, इट इज ऑल्सो नोन एज अदर देन प्रेगनेंसी। अदर देन प्रेगनेंसी मीन्स प्रेगनेंसी के अलावा, प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी यूट्रस में, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में या फिर हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल जेनेटाइलिया के कोई भी ऑर्गन में या कोई भी सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, अगर मदर कोई कंप्लेन लेकर आ रही है, वुमेन कोई कंप्लेन लेकर आ रही है या फिर कोई फीमेल कोई कंप्लेन लेकर आ रही है, कोई भी कंप्लेन जैसे कि लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, वो हमारा जाएगा गायनेकोलॉजिकल केस में। अगर फीमेल कंप्लेन लेकर आ रही है कि उसके ओवरी में सिस्ट है, दैट इज पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो भी वो गायनेकोलॉजी डिजीज में जाएगा। ओवेरियन सिस्ट का कंडीशन गायनेकोलॉजी डिजीज में जाएगा। सबसे कॉमन जो गायनेकोलॉजी डिजीज देखा जाता है गायनेकोलॉजिकल केसेस वो होता है डिस्मेनोरिया। जो डिस्मेनोरिया होता है वो मोस्टली गर्ल्स और मोस्टली वुमेन सबको होता है। डिस्मेनोरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। तो आइए हम लोग एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी के एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स ऑफ, जैसे हम लोग ऑब्स्टेट्रिक के एग्जांपल देखे थे, सबसे मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम देखे थे तो क्या था, एबॉर्शन। वैसे ही गायनेकोलॉजी के एग्जांपल है डिस्मेनोरिया। अब व्हाट इज डिस्मेनोरिया, तो डिस्मेनोरिया क्या होता है, इट इज द पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के टाइम में जो पेन होता है उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में जो पेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्मेनोरिया। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कब होगा, ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज, ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज के दौरान जो भी पेन होगा, ब्लीडिंग फेज कब से कब तक का बोलेंगे, 3 to 5 डेज का हम लोग ड्यूरेशन बोलेंगे। उस ड्यूरेशन में जो पेन फील होता है गर्ल को, वुमेन को, मदर को,
ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये पूरा फेज क्या कहलाता है? डिसमेनोरिया कहलाता है। तो यहाँ पर आया है ब्लीडिंग फेज। तो ब्लीडिंग फेज जो रहता है वो कहाँ से आया? मेंस्ट्रुअल साइकिल से। कहाँ से आया? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस कितने होते हैं? 3 फेजेस में ये डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज कौन सा होता है? ब्लीडिंग। सेकेंड फेज कौन सा होता है? प्रोलिफरेटिव। थर्ड फेज कौन सा होता है? सिक्रीटरी। जो ब्लीडिंग फेज होता है वो कितने से कितने तक का होता है? 1 to 5 डेज का। प्रोलिफरेटिव 6 to 14, सिक्रीटरी 15 to 28 डेज। तो ये जो 3 स्टेज होते हैं, जो शुरू के 1 to 5 डेज होता है जिसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फेज में जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो पेन होता है, ठीक है, जो पेन होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम में, वो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन टर्म क्या कहलाता है? डिसमेनोरिया कहलाता है। तो डिसमेनोरिया जो रहता है, डिसमेनोरिया इट इज द बेस्ट एग्जांपल या फिर मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है वो होता है डिसमेनोरिया। तो डिसमेनोरिया क्या है? मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो अगर मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे तो हम लोग का एबॉर्शन होगा। एबॉर्शन जो रहेगा वो हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। सेकंड प्रायोरिटी किसको देना है? इन्वर्जन ऑफ यूट्रस को देना है। अगर इन्वर्जन ऑफ यूट्रस ऑप्शन में नहीं है तब एबॉर्शन को टिक करना है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो एबॉर्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो आएगा डिसमेनोरिया, ऑप्शन में आंसर में आएगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एमसीक्यू से। अभी तक हम लोग जितना पढ़े वो था ऑब्स्टेट्रिक और गायनिकोलॉजी का डिफरेंस। तो ऑब्स्टेट्रिक और गायनिकोलॉजिकल डिफरेंस हम लोग एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक और गायनिकोलॉजी। तो व्हाट इज ऑब्स्टेट्रिक्स? ऑब्स्टेट्रिक्स को क्या बोलेंगे? प्रेगनेंसी and related pregnancy and related disorder. Gynecology it is female reproductive system and disorder. सबसे मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम की बात करें तो क्या है? एबॉर्शन। और सबसे मोस्ट गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करें तो क्या है? डिसमेनोरिया। So this is the basic difference between obstetric and gynecology. Obstetric it is related to the pregnancy and related disorders, and gynecology it is related to the female reproductive system and its disorder. What is the most common obstetrical problems? That is abortion, first priority, and second priority that is inversion of uterus. What is the most common gynecological problem? That is dysmenorrhea. So let us talk about the some MCQs. कुछ MCQs के बारे में हम डिस्कस करते हैं। MCQs जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस एम्स में आए हुए हैं, वो मैं आप लोग को बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो एम्स में पूछा गया है दैट इज हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न गायनिकोलॉजी? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न गायनिकोलॉजी? सबसे रिपीटेड क्वेश्चन एम्स का है, तो ये आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग टिक कर लीजिए। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न गायनिकोलॉजी? तो इसका आंसर होगा जेम्स मैरियन सिम्स। आंसर है जेम्स मैरियन सिम्स। जेम्स मैरियन सिम्स, जेम्स मैरियन सिम्स। तो जो ये जेम्स मैरियन सिम्स जो ऑथर हैं, इन्होंने ये है फादर ऑफ मॉडर्न गायनिकोलॉजी। तो सिम्स वर्ड काफी फेमिलियर है हमसे। तो जेम्स मॉडर्न जो सिम्स थे, इन्होंने काफी चीजें डिस्कवरी की थी। इन्होंने डिस्कवर किया था सिम्स स्पेक्यूलम, इन्होंने डिस्कवर किया था सिम्स स्पेक्यूलम। सिम्स स्पेक्यूलम क्या है? सिम्स स्पेक्यूलम एक इंस्ट्रूमेंट है जो गायनिकोलॉजिकल प्रोसीजर के टाइम में यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है, इट इज यूज टू इन्वेस्टिगेट बॉडी ऑरिफिस, used to investigate body orifice. It is used to investigate body orifice.
और दूसरा सिम्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, ये आप लोग किस में लिखेंगे, नोट डाल के लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए, दैट इज सिम्स पोजीशन। ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग को जो पढ़ने का मोटिव क्या होगा, नॉर्सेट का सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग सिलेबस वाइज नहीं, सिलेबस वाइज के साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट भी करते हुए पढ़ेंगे। जहां जहां वर्ड आएगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग को लग रहा है कि वो क्वेश्चन हम लोग को लिख लेना चाहिए, तो आप लोग नोट या फिर कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। तो सिम्स पोजीशन को क्या कहा जाता है, लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन, लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन। सिम्स पेक्यूलम, सिम्स पोजीशन किसमें दिया जाता है, एनिमा। एनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एनिमा का लेंथ कितना होता है, कितने लेंथ रहता है, दैट इज 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सिम्स पोजीशन किसमें यूज किया जाता है, रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टल एग्जामिनेशन में सिम्स पोजीशन यूज किया जाता है। सिम्स पोजीशन और किसमें यूज किया जाता है, वजाइनल वॉल प्रोलैप्स, वजाइनल वॉल प्रोलैप्स। तो ये सब कंडीशन में कौन सा पोजीशन यूज किया जाता है, दैट इज सिम्स पोजीशन यूज किया जाता है। तो सिम्स पोजीशन का दूसरा नाम क्या है, लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन। कब कब दिया जाता है, एनिमा, रेक्टल एग्जामिनेशन, वजाइनल वॉल प्रोलैप्स। नोट को आप लोग हमेशा कवर करके रखेंगे, कोई भी नोट्स को मर्ज नहीं करेगा। अगर आप लोग को करना है तो बॉक्स में कुछ इस तरीके का बॉक्स आप लोग बना लीजिए, वो बॉक्स में सिर्फ हाईलाइट करके आप लोग एक्स्ट्रा चीजें लिखेंगे जो मैं आप लोग को अदर सब्जेक्ट का बताऊंगी। ठीक है, तो जेम्स मैरियल सिम्स की डिस्कवरीज के बारे में देखेंगे। तो सिम्स स्पेकुलम है, सिम्स स्पेकुलम यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट बॉडी ओरिफिस। सिम्स पोजीशन की बात करें तो कौन सा पोजीशन, लेटरल रिकमेंड पोजीशन कहा जाता है। कौन कौन से कंडीशन में सिम्स पोजीशन दिया जाता है, एनिमा में, रेक्टल एग्जामिनेशन में और वजाइनल वॉल प्रोलैप्स में दिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न गायनिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार ट्रिपल स्टार आप लोग लगा लीजिए क्वेश्चन में। हु इज द इंडियन फादर ऑफ गायनिकोलॉजी, हु इज द इंडियन फादर ऑफ, who is the Indian father of gynecology। तो इंडियन फादर ऑफ गायनिकोलॉजी कौन थे, तो इसका आंसर है डॉक्टर बी एल पुरांड्रे, डॉक्टर बी एल पुरांड्रे। तो हमारे हमारे पास दो क्वेश्चंस हुए, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न गायनिकोलॉजी, तो जेम्स मैरियल सिम्स आएगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज हु इज द इंडियन फादर ऑफ गायनिकोलॉजी, तो आंसर होगा हमारा डॉक्टर बी एल पुरांड्रे। ये दो एमसीक्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जेम्स में रिपीटेड पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज एंड्रोलॉजी। हम लोग अभी तक दो टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं, एक टर्मिनोलॉजी हुआ ऑब्स्टेट्रिक, दूसरा टर्मिनोलॉजी हुआ गायनिकोलॉजी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होगा एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी, व्हाट इज एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट deals with male reproductive, branch of medical science that deals with male reproductive system। अभी हम लोग पढ़े ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक में हम लोग देखे हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स में प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिजीजेस के बारे में हम लोग ऑब्स्टेट्रिक में देखे। गायनिकोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम लोग को स्टडी करनी है तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोलॉजी कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिए। व्हाट इज दैट इज एंड्रोजन, एंड्रोजन या फिर सेक्स हार्मोन्स। मेल और फीमेल में सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट इज मेल सेक्स हार्मोन्स। अगर मेल की बात करें तो मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन्स की बात करें, फीमेल
सेक्स हॉर्मोन्स, तो वो होगा ईस्ट्रोजन। तो टू इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स दैट इज रेगुलेशन फॉर बॉडी, बॉडी को रेगुलेट करने के लिए दो हॉर्मोन्स, इंपॉर्टेंट हॉर्मोन, सेक्सुअल हार्मोन प्रेजेंट होते हैं मेल में एज वेल एज फीमेल में। मेल में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में पाए जाते हैं उसको बोला जाता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स होते हैं। सो दिस इज सम इम्पॉर्टेंट या सम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को फिर से एक ब्रश अप ले लेते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग पढ़े थे, व्हाट इज ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो वो गायनेकोलॉजी है, अगर प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कहलाएगा ऑब्स्टेट्रिक्स कहलाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के से जितने जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटालिया के बारे में कवर करेंगे वो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आएगा। नेक्स्ट हमने देखे थे ऑब्स और गायनिक को डिफरेंशिएट किया गया था ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में। तो ऑब्स्टेट्रिक्स में हम लोग प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन और ड्यूरेशन की बात करें हैं तो क्या है, पहला डे, कंसेप्शन के पहला दिन से लेकर 6 हफ्ते के डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद तक का कंडीशन तक का हम लोग स्टेज को कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। और डेज की बात करें तो 42 डेज आफ्टर डिलीवरी हम लोग काउंट करते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स में। तो ऑब्स्टेट्रिक्स में हम लोग एग्जांपल की बात करें थे, अबॉर्शन है, एपीएच है, पीपीएच है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस है। अगर आप लोग को ऑप्शन में अबॉर्शन नहीं है तो इन्वर्जन ऑफ यूट्रस प्रायोरिटी देना है। अगर आप लोग को दोनों ऑप्शन में है, अबॉर्शन भी है, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस भी है, तब आप लोग को प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी अबॉर्शन को देनी है। तो नेक्स्ट फिर हम लोग देखे थे गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग गायनेकोलॉजी बोलते हैं। गायनेकोलॉजी में हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल जेनेटाइलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। गायनेकोलॉजी गायनेकोलॉजी में हम लोग फीमेल और एक्सटर्नल जेनेटाइलिया और इंटरनल जेनेटाइलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। गायनेकोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सा होता है, डिस्मेनोरिया होता है। डिफरेंस की बात करेंगे हम लोग प्रेगनेंसी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोस्ट कॉमन एबॉर्शन है ऑब्स्टेट्रिक का और मोस्ट कॉमन केस है डिस्मेनोरिया है। फिर हम लोग देखे थे कि मोस्ट एग्जांपल्स क्वेश्चंस देखे थे, फादर ऑफ मॉडर्न गायनेकोलॉजी जेम्स मैरियन सिम्स होते हैं, फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ गायनेकोलॉजी डॉक्टर बीएल पुरांड्रे है। नेक्स्ट इज एंड्रोलॉजी, व्हाट इज एंड्रोलॉजी, इट इज द स्टडी विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी कंडीशंस या जो भी डिजीजेस हम लोग पढ़ते हैं वो एंड्रोलॉजी के अंडर में कवर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ओबीजी। आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आई होगी। इफ एनी क्वेरीज देन आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था ओबीजी का। इसके बाद हमारा मेन ओबीजी स्टार्ट होगा। तो मेन ओबीजी हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक टॉपिक को डील करते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग की कल होगी, तो उसमें आप लोगों को काफी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास। इफ एनी क्वेरीज तब हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।